सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। और बरेलवी मसलक नहीं, बरेलवी निस्बत है हमारी, बरेलवी निस्बत है हमारी, मसलक अहले सुन्नत व जमात। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भाई की जबान भी इनका साथ नहीं दे रही। बहुत सोच समझ कर बोला करो। इलियास कादरी के मामले में अल्लाह करीम ने इनकी हिमायत में उलमा अहले सुन्नत को खड़ा किया है। मैं आपको बता दूं, इस पुरफितन दौर में ये अकाबिरीन अहले सुन्नत, ये उलमा अहले सुन्नत, ये मुफ्तियान अहले सुन्नत, ये मशाइख अहले सुन्नत जिस अमीर अहले सुन्नत की ताईद में खड़े हैं ना, उस अमीर सुन्नत से टकराने की कोशिश मत करना। ये वाज़ेह तौर पर अर्ज कर, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जिसने अल्लाह उसके रसूल के दीन का बेड़ागर किया उसके खिलाफ नहीं बोलना। जितने उलमाए अहले सुन्नत हैं ये सारे इस मुहिम में साथ शामिल हैं। इन सब ने मिलकर अल्लाह रसूल के दीन को बदला है। फिर ये कहते हैं अमीर अहले सुन्नत की ताईद में खड़े हैं, बगलोल है सारे, और तो कोई काम नहीं है। काफी फैला हुआ बिजनेस है। जबरदस्त किस्म की इनको सपोर्ट मिली हुई है, शोहरत इनके पास है, पैसा इनके पास है। इनका आखिरत से क्या ताल्लुक? जब रूह इनकी कब्ज होगी ना, फरिश्ते भी खड़े होकर कहेंगे आओ तुम्हारा इंतजार था। दुनिया तुम्हारे नेक अमाल से भर चुकी है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। क्योंकि ये एक दो नहीं, अनगिनत लोगों का ईमान ले गए, उन लोगों की आखिरत खराब कर गए, उनको गैरुल्लाह के आगे झुका गए, उनकी आखिरत उनकी दुनिया सब बर्बाद कर दी। मुरीद की ख्वाहिश होती है कि अपने पीर से कुछ दिल की बातें कर सके, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि बंदा सबके सामने नहीं कर सकता और मौका भी नहीं मिलता। दूर होते हैं, जैसे पंजाब से इस्लामी भाई आते हैं, जैसे हम हफ्ते में एक दिन खुसूसी मंदी मुज़ाकरे में, अमूमी मंदी मुज़ाकरे में आते हैं, तो हर किसी को सवाल का मौका भी नहीं मिल पाता। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं हम चाहते हैं कि हम आपसे करें, तो हमें कोई ऐसा तरीका बराए कर इरशाद फरमा दें। आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, पंजाब वाले तो देख भी नहीं पाते, हफ्ते हफ्ते में आप देख तो लेते। एक नर 100 बीमार सुना था ना, वो पहले सुना था, अब एक अत्तार और पता नहीं क्या आगे बोलना चाहिए, मजबूरी है क्या किया जाए। लेकिन अल्लाह पाक को दिनों काल जानता ही है। अल्लाह पाक से अर्ज करते रहे, अल्लाह पाक मुश्किलात आसान करे। बाबा जी की सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये दिमागी तौर पर बिल्कुल रिटायर्ड हो चुके हैं। इनको किसी बात का नहीं पता कि कौन सा बंदा क्या सवाल पूछ रहा है, उसका हमें क्या जवाब देना चाहिए। मैं नहीं मानता। खुद को तो ये कतरीना कैफ समझते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? से मिलने के लिए लोग इतने दूर से आएंगे, हफ्ते में एक बार इनकी शक्ल देखना नसीब हो रही है। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ, दिल थाम कर सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कहानी है। सिस्टर ने बताया कि बिच्छू मुझे काटता है, कहीं पाँव में, कहीं ज़ुबान में, कहीं किस तरफ दर्द होता है। फिर 3-4 दिन तक बेहोश रहती है। उसके बाद मेरी सिस्टर को होश आ जाता था। आखिरी दिन हुआ ऐसा कि मेरे सिस्टर को जो है ना इस पसली में बहुत दर्द हुआ, इतना शदीद दर्द हुआ जिससे कि ऊंट रोता है, ऊंट आवाज निकाल, इस तरह से मेरी सिस्टर जो है ना वो आवाज निकाल रही थी। तो मैं शदीद परेशान था, रो रहा था। उसी दौरान मैंने वुजू किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के मैंने आपके सामने आपकी तरफ मुंह करके झोली फैलाई और आपको दामन फैला के अर्ज किया कि हुजूर पहुंचिए, ये बच्ची आप ही की मुरीदिनी ही, आप ही की गुलाम है, हम भी आपके गुलाम हैं, मेहरबानी कीजिए पहुंचे, इस बच्ची को बचाइए। 2 सेकंड या 2 मिनट के कमोवेश के बाद वो जिन ज़ाहिर हुआ और उसने कहा कि अपने मुर्शिद को जाके अर्ज कीजिए कि मेहरबानी करके अब मुझे तकलीफ ना दे, मेरे बच्चों को जाके जलाने आया है, आपका मुर्शिद इलियास कादरी जलाने आया है। तो हुजूर मैंने जिनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो कराची में है, अब मैं उसे किससे, उसने बोला जिससे आपने उसको वहां बुलाया है ऐसे वैसे अपने मुर्शिद को अर्ज कीजिए कि बड़ा मेहरबानी मेरे बच्चों को न जला, मैं जो है ना आपके सिस्टर को छोड़ के जा रहा हूँ, कहोगा आप आज के बाद मैं कभी भी नहीं आऊंगा। हुजूर उसने बताया कि आपके सिस्टर को जो ना दर्द मैंने नहीं दिया था, चलो ठीक है अगर मानते हैं मैंने दिया था तो इस दर्द को आपके मुर्शिद इलियास कादरी ने इसको अपनी करामात से दर्द को खत्म कर दिया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इंटरटेनमेंट अच्छी है, बहुत हंसी आ रही होगी आप लोगों को ये सुनकर, मुझे भी हंसी आई जब मैंने ये सुना। लेकिन अफसोस होता है ऐसे लोगों को देखकर, इनकी बातों में किस कदर शिर्क है तो ये कहानीबाज। लेकिन जितने लोग इनकी बातों को सच समझ के सुन रहे होंगे, इस पर यकीन तो वो कर चुके होंगे। तो ये लोग घर जाकर टीवी ऑन करके आपका मदनी चैनल लगा के आपकी तस्वीर के सामने झोलियां फैला के बैठे होंगे कि हमारी मदद कर। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। तो इनको अल्लाह के आगे झुकना चाहिए था, लेकिन ये किसके आगे झोलियां फैला के बैठे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आगे। सारी प्लानिंग आप समझ चुके होंगे कि अल्लाह से हटा के इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे लगा दिया। और यहाँ सुनने वाली जितनी अवाम बैठी है ना, इन लोगों का दिमाग का जो पोर्शन है या तो वो खाली है या तो इन्होंने रेंट पर दिया हुआ है। क्यों नहीं? ये कहना चाह रहा है अल्लाह ने मदद नहीं की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इसकी मदद की। यानी कि आप अल्लाह से ना मांगो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आगे, उसकी तस्वीर के आगे आप झोलियां फैलाओ और वो फिर आपको मिल जाएगा। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? इतने कुछ जादूगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो जरा ये पाकिस्तान का कर्जा तो चुका दे। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। ये बिजली का मसला हल कर दें, लोग जो इतनी गुर्बत में खुदकुशियां कर रहे हैं इनके मसले हल कर दें, इतनी तो जादूगरी दिखाएं ना। फिर ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब कहते हैं कि लोग हम पे बातें करते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं। आपको तो चाहिए आप एक जादू करें, दिल बदल दें, उनको अपनी तरफ माइल कर दें। चले दिल आप ना ही बदलें, कुछ लोग ही है ना जो आपके खिलाफ है, तो आप उनका यूट्यूब चैनल जो है ना वो डिलीट करवा दें। आज तक अपनी कोई वेबसाइट इन्होंने नहीं डेवलप की, आज तक इन्होंने अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया कि इलियास कादरी ऐप, इलियास कादरी फैन को रोबोट बना के दिखा दें, क्योंकि इनके पास तो बहुत नॉलेज है। ऐसी ऐसी ये लोग कहानियां घड़ते हैं। अगर बॉलीवुड में कहानी का स्क्रिप्ट दे दिया जाए ना तो उन्होंने कहानी मुंह पे दे के मारनी। कि भाई इतनी फेंकते हो, इतनी छोड़ते हो ना, तो हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। जिसको दुनिया नहीं मानती, इंसानियत नहीं मानती, उसको बरेलवी मानते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हकीकत बात यह है कि मेडिकल में जिसको साइको कहा जाता है उसको ये लोग अपनी जबान में वली कहते हैं, बाबा जी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नहीं। मेरा साथ दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।